बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर ज़ंजानी। सब ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। ज़ंजानी सबसे आज बात करनी है जी अगस्त के 2 ज़ोडिक की एक सीरीज़ का आगाज़ जो हुआ है आज, उसमें बारी है जी लिब्रा और स्कॉर्पियो की कि इनका अगस्त कैसा रहेगा, कहाँ कामयाबियाँ और कहाँ एहतियात की ज़रूरत है। साथ साथ ये भी पूछेंगे जी 2 ग्रहण हैं, उसके प्री इफेक्ट और पोस्ट इफेक्ट किस तरह से रहेंगे, क्या क्या कामयाबियाँ मिल रही हैं और कहाँ पे एहतियात की ज़रूरत है। जनाब सबसे पूछते हैं कि जी अगस्त इन 2 ज़ोडिक का कैसा रहेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? करम अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। और माह अगस्त, लिब्रा स्कॉर्पियो, जी सर। दोनों की ज़िंदगियों में जो ग्रहण लग रहे हैं, ये दोनों ग्रहण दोनों के लिए बहुत शदीद है। अच्छा। कोई इनके लिए नरमी जो है वो ग्रहण नहीं लेके आ रहा, ओए होए। कोई आसानी जो है वो ग्रहण इनकी ज़िंदगी में नहीं लाएगा। शिद्दत भी लाएगा और एहतियात भी बहुत ज़्यादा रखेगा। अच्छा। लिबरल्स वालों के लिए इस एतबार से थोड़ी ज़्यादा होगी कि इब्तदाई तौर के ऊपर इनके माइंड का जो प्लानट है वो शदीद कमज़ोरी की पोजीशन पे है। ठीक है। तो ग्रहण का प्रीफेक्ट होना, फिर ग्रहण लग जाना, फिर माइंड का प्लानट इनका कमज़ोर होना, इनको ज़िंदगी में ज़हनी तौर के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेसफुल वे में ठीक है। परेशान कर सकता है। लेकिन इनकी ज़िंदगी में एहतियात के साथ साथ जो अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ ये होगी कि इनकी ज़िंदगी में इनके नसीब का प्लानट डायरेक्ट पोजीशन पे आ चुका है। ठीक है। इनकी ज़िंदगी में जुपिटर अपनी एक्सॉल्टेड कैफियत में है। इनके चार्ट में इसी महीने में सन मूव करके मिड में 11th हाउस में अपने ज़ाती हालत अरूज की कैफियत में आ जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद इसी महीने के इख्तिताम के ऊपर वीनस इनके जहन के घर में हालत अरूज की कैफियत में आ जाएगा। तो ओके। ये खुशबख्तियाँ भी हैं इनकी ज़िंदगी में। ऐसा नहीं है कि चीज़ें बहुत ही कमज़ोर हों। अच्छी चीज़ ये है कि जो भी हालात हों, इनकी इज़्ज़त और इनकी रिस्पेक्ट, इनका भरम कायम रहेगा, ठीक इनकी है। साख कायम रहेगी। फिर उसके बाद इनकी ज़िंदगी में तालीम की तरफ मशगला हो, सफ़र की तरफ रग़बत हो, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स की तरफ मामलात हों, वहाँ से इनको कुछ ना कुछ रिलीफ़ लाज़मी मिलेगा। ठीक है। चीज़ें इनको माली तौर के ऊपर इतनी तंगी की तरफ देखने नहीं मिलेंगी। फ़ाइनेंशियली तौर के ऊपर चीज़ें इनकी स्टेबल होंगी। फ़ाइनेंशियली तौर के ऊपर जब और जितने की ज़रूरत होगी अल्लाह ताला इनको नवाज़ेगा। लोगों की नज़रों में इनकी पहचान बेहतर होगी, ठीक है। लोगों की नज़रों में इनकी शनाख्त में बेहतरी आना शुरू होगी। ओके। फिर इनकी ज़िंदगी में इनके हल्का अहबाब में वसअत आएगी, ठीक है। हल्का अहबाब में ग्रोथ आएगी, सोशली तौर के ऊपर इंटरेक्शंस बिल्डअप होंगे और कुछ हम्म। बड़े बाअसर किस्म के लोग इनकी ज़िंदगी में होंगे जो इनको फ़ायदा पहुँचा सकें, जो इनको ब्लेस्ड कर सकें। तो ये चीज़ लिबरेंस वालों के लिए बहुत अच्छी भी है। फिर इनकी ओके। ज़िंदगी में अच्छाइयों को देखा जाए तो इनकी मोहब्बत से जुड़े हुए मामलात में जो हसासियत थी वो ख़त्म होगी। ठीक है। औलाद के साथ जो बिला वजह कोई ना कोई एक औलाद की अपनी ज़िंदगी में नफ्सियाती इश्यूज़ या औलाद के साथ बिला वजह प्रॉब्लम्स, वो इनकी ज़िंदगी में सुधरना शुरू होंगे। ठीक है। फिर घर के माहौल में कहीं न कहीं पे जो रंजिशें, परेशानियाँ और अदावत चल रही थी, उसके ख़ात्मे की कोशिश करेंगे, तो वो ठीक है। इंशाअल्लाह ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा। ज़बरदस्त। ये एक खुशबख्ती का दौर है जो कि मंथ ऑफ अगस्त में ये लोग फ़ील करेंगे। ठीक है। इनकी ज़िंदगी में अब जो एहतियात है, वो सबसे ज़रूरी है इनकी अपनी ज़िंदगी में अपने फ़ैसले। जो ये फ़ैसले करेंगे, जो ये ऑब्ज़र्वेशन रखेंगे, जो ये इक़दामात करेंगे, वो इनके बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे। ठीक है। इनको अपनी ज़िंदगी में कुछ मुख़लिस लोगों को अपने साथ रखना चाहिए और स्पेशली पहले जो 15 से 20 दिन है, इसमें ये लोगों से मशवरा करके फिर फ़ैसलों को करें। ओके। अपने फ़ैसलों को इम्प्लीमेंट करना, नए कामों की तरफ बुनियाद रखना, नए कामों की शुरुआत करना, कमज़ोर क़ुव्वत फ़ैसला में इनके लिए प्रॉब्लमैटिक होगी। और जब ग्रहण इनके ज़ायचे के 10वें घर में लग रहा है, तो कमज़ोर क़ुव्वत फ़ैसला में किए गए काम इनकी इज़्ज़त या रिस्पेक्ट के लिए बहुत पॉज़िटिव नहीं है। ठीक है। तो इनको जो एहतियात करनी है, अपने ग्रहण के टाइमिंग्स में, अपनी सोच को सँभालना है, अपने अल्फ़ाज़ को सँभालना है, अपने परसेप्शन को बेहतर रखनी है, लोगों की नज़रों में अपने इमेज को बिल्ड रखने के लिए अपना वे ऑफ़ टॉकिंग या वे ऑफ़ स्टाइल या वे ऑफ़ कम्युनिकेशन या वे ऑफ़ किसी तौर के ऊपर एक्सप्रेशन जो है उसको अच्छा रखने की कोशिश करनी है। अदरवाइज़ ना सिर्फ़ इनको कमज़ोर क़ुव्वत फ़ैसला और ग्रहण पहले वाला लोगों की नज़रों में इनकी इमेज को कमज़ोर करेगा, बल्कि इनको अपनी ज़िंदगी में जो नई अपॉर्च्युनिटीज़ आ भी रही हैं, वो अपॉर्च्युनिटीज़ भी किसी तौर पे रोक देगा। ठीक है। और यही कैफ़ियत अगले ग्रहण की वजह से इनको अपनी मैरिटल लाइफ़ में छोटे-छोटे मसलों की तरफ भी लेके जा सकता है। तो इस एहतियात के साथ इन्होंने सदका और नमाज़े आयात ये ज़रूर पढ़नी है दोनों ग्रहणों में, ठीक है। 12 अगस्त को भी और 28 अगस्त को भी। ठीक है। इसके साथ इनका जो सदका रहेगा, ये अपना सदका देंगे सफ़ेद रंग का, और ये पूरे महीने का सदका है हर जुमे के दिन। ठीक है। एवरी फ्राइडे सफ़ेद रंग की कोई भी चीज़ लें जिसमें आटा, चीनी, नमक, दूध, सफ़ेद रंग की कोई भी चीज़ हस्बे तौफ़ीक हो, जो लोग अपने रिस्क के लिए इस्तेमाल कर सकें, ये लेके किसी हस्बे तौफ़ीक गुरबा में, मसाकिन में तक़सीम कर दें। ओके। अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़ें तो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन फिर आता है और वो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियंस वालों के चार्ट में देखा जाए तो स्कॉर्पियंस वालों की ज़िंदगी में ग्रहण जो लग रहे हैं, पहला ग्रहण इनके नसीब के घर में, दूसरा ग्रहण इनके ज़ायचे के चौथे घर में।
लेकिन इनकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ ये है कि इनकी ज़िंदगी में इनके नसीब के घर में ऑलरेडी जुपिटर मौजूद है और साथ में सन, और सन ने मिड में चेंज करके चला जाना इनके ज़ाइचे के 10वें घर में, जो कि इनकी करियर का, इज़्ज़त का, पहचान का हाउस है। ठीक है। इसके साथ-साथ इनकी ज़िंदगी में सैटर्न जो कि प्लेस्ड है 5वें घर में, ये बहुत अच्छी नज़र कायम कर रहा है इब्तिदाई तौर के ऊपर मार्स के साथ भी, फिर उसके बाद जुपिटर और सन के साथ भी। तो ये कैफ़ियत इनकी ज़िंदगी में एक अच्छाई का एलिमेंट लेके आएगी कि बावजूद ग्रहण लगना और बावजूद वीनस का डेबिलिटेटेड होना, ओके। इनकी ज़िंदगी में इनको एनर्जेटिक रखेगी, कॉन्फिडेंट रखेगी, मुतहर्रिक रखेगी, इनको बहुत सारे मसाइल, परेशानी, प्रॉब्लम से निकाल लाएगी। इनकी ज़िंदगी में मंथ ऑफ अगस्त अब्रॉड ट्रैवलिंग, बैरून मुल्क सफ़र के साथ-साथ रूहानियत में बढ़ावा, कुछ सीखने का अमल जारी रहेगा, कुछ नया करने का अमल जारी रहेगा। इनकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ जो कि ये ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट में कर रहे हैं, ऑनलाइन बिज़नेसेस में कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ से इनको फाइनेंशियली तौर के ऊपर बेनिफिट्स मिलने के चांसेस हैं। फिर इनकी ओके। ज़िंदगी में ऐसी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो इनके होमलैंड से दूर हों, आबाई शहर और वतन से दूर हों, या कहीं हिजरत करना चाह रहे हैं, तो वो हिजरत इनके लिए फाइनेंशियली तौर पे स्टेबिलिटी लाएगी। तो स्कॉर्पियंस वालों की ज़िंदगी में अल्लाह ताला माली तौर के ऊपर इनको ब्लेस्ड रखेगा, चाहे हालात कितने ही इनको इमोशनली तौर पे डिस्टर्ब ना देखने को मिले ग्रहण की वजह से, चूँकि होंगे नहीं, लेकिन फिर भी इनको अगर सेंसिटिविटी की वजह से फ़ील हो रहा है, लेकिन पैसे वाइज़ इनको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है। फिर इनको अपनी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छी कैफ़ियत ये है कि लोगों के जो बदले हुए रवैये हैं, लोगों से जो फ़ेवर्स ना मिलना है, वो ख़त्म हो रही है। वहाँ से चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता बेहतरी की तरफ आएँगी, लोग अच्छा। इनको फ़ायदा देना शुरू करेंगे, लोग इनके रुके हुए कामों को दोबारा से किसी तौर पे सपोर्ट करना शुरू करेंगे। ओके। फिर इनकी ज़िंदगी में इनके घर के माहौल में सुकून है, फैमिली के साथ इनका बॉन्ड बेहतर होगा, ओके। औलाद के साथ इनकी स्टेबिलिटी ग्रो करना शुरू करेगी। ठीक ये है। अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करने का सोच रहे हैं, जो कि ऑनलाइन है या फ्रीलांसिंग के कुछ प्रोजेक्ट्स का इंतज़ार कर रहे हैं, तो तब भी इनकी ज़िंदगी में रिस्क इनको बेपनाह मिलेगा। अच्छा। फिर इनकी ज़िंदगी में जब सन ने मूव करना है 15 तारीख के बाद इनके 10th हाउस में, तो इस महीने का जो इख्तिताम है वो इनकी शख्सी वक़ार के साथ होगा। इनकी शख्सियत में अरूज और बुलंदी के साथ होगा। तो ये इम्पैक्ट भी इनकी ज़िंदगी में निस्बतन एक खूबसूरत इम्पैक्ट होगा। ओके। इनको अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ ग्रहण, और जब सन मूव कर जाएगा तब इनकी ज़िंदगी में जो वीनस की कमज़ोरी चल रही है, इस बारे में सिर्फ़ एहतियात ये करनी है कि इनको अपने पार्टनर के साथ, जिसके साथ ये मिलके काम कर रहे हैं, उसकी सोच को ज़रूर सुनें। ओके। अगर अपनी करना ही है, लेकिन सुने ज़रूर, उसको एकदम से सुने बगैर डिनाई ना करें। ठीक और है। यही अमल इन्होंने अपनी मैरिटल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना है। अगर ये शादीशुदा हैं, तो अपने शरीके हयात की बात को, इमोशंस को तवज्जो दें, सुनें, ठीक। और आर्गुमेंट से बचें। आर्गुमेंट जो है वो इन दोनों रिश्तों में इनके लिए सवाए परेशानी के कुछ नहीं लाएँगे। ठीक फिर है। इनको अपनी ज़िंदगी में जो ग्रहण लग रहा है, उसके लिए नमाज़ आयात ज़रूर पढ़नी है, पहले में भी और दूसरे में भी। ठीक है। अगर नमाज़ याद नहीं पढ़ेंगे, सदका नहीं देंगे, तो इनको अपनी ज़िंदगी में अब्रॉड, बैरून मुल्क ट्रैवलिंग के दौरान कुछ डॉक्यूमेंटेशंस या लगेज में इश्यूज़ आने के चांसेस हैं। ठीक है। लोगों के साथ कहीं न कहीं पे छोटी-सी हर्डल्स होने के चांसेस हैं, या घर के माहौल में बिलावजह खर्चे बढ़ सकते हैं। ठीक है। अगर ये एहतियात करेंगे, सदक़ात देंगे, तो ये बहुत सारे मसाइल से महफूज़ रहेंगे, और इनके लिए जो एहतियात के अलावा सदका बनता है, वो सदका इनका रहेगा, और ये देंगे। कोशिश करें कि अगर ये रोज़ दे दें तो बहुत अच्छा है। ठीक है। अगर रोज़ ना दे सकें, तो फिर पूरे महीने में 2 दिन फ़िक्स्ड करें, और वो है इतवार का और सोमवार, यानी कि संडे और मंडे, ये 2 दिन फ़िक्स्ड कर लें। और इसमें ये लोग जो अपना सदका करेंगे, वो 2 तरह की चीज़ों को मिक्स करें। एक तो है बाजरा, जो कि कबूतर बाजरा होता है परिंदों के लिए, ठीक है। उसके बीच में ऐड करें टोटा चावल या फिर दूसरे चावल भी। ठीक है। सफ़ेद और गोल्डन, इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके, अगर ये भी ना दे सकें, बहुत सारे लोग होते हैं अब्रॉड, बैरून मुल्क, या बहुत सारी ऐसी जगहों पे जहाँ पे आपको परिंदे और कीड़े-मकोड़े नहीं मिलते। तो वहाँ पे फिर ये कर सकते हैं कि 2 अदद अंडे लें। 2 अदद अंडे या तो रोज़ या संडे और मंडे, 2 अंडे जो है लेके किसी गरीब मुस्तहिक को दे दें, या परिंदों को डाल दें, तब भी इनकी ज़िंदगी में ये मसाइल, परेशानियाँ काफ़ी हद तक इंशाल्लाह ख़त्म होंगे। ठीक है। अच्छा सर, आपने शुरू में बताया कि इनके लिए, दोनों के लिए मसले मसाइल हैं। बिल्कुल। तो कोई हसद, नज़र, काला जादू, कोई इस तरह की भी कोई चीज़ें हैं इन पे? इसमें स्कॉर्पियंस वालों के ऊपर ना इस तरह की कैफ़ियत होने के चांसेस हैं। ठीक है। लिब्रन्स वालों के लिए इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्कॉर्पियंस के ऊपर किसी तौर के ऊपर ये कैफ़ियत होने के चांसेस हैं, तो इस बारे में इनको थोड़ा-सा शदीद एहतियात रखने की ज़रूरत है। ठीक है। और कोई वज़ीफ़ा सर? वज़ाइफ के लिए इनको चाहिए कि स्पेशली स्कॉर्पियो के लिए, स्कॉर्पियन को चाहिए कि रोज़ाना ना कम से कम 7 मरतबा सूरह कौसर लाज़मी पढ़ें। ठीक इस है। नीयत के साथ कि जो हसद, बदनज़री, जादू टोना है, वो ख़त्म हो जाए। ठीक है। और लिब्रन्स वालों के लिए जो होगी, ये बेसिकली तौर के ऊपर एक छोटी-सी आयत है, कुरान करीम की सूरह नूर की आयत नंबर 33 का एक पार्ट है, युग़निमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही।
ये एक तस्वीर रोज़ पढ़ती रहा करें तो इनसे इनको कामयाबी होगी। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर। आपकी मोहब्बत। जानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, 2 बुरूज के हवाले से बात कर रहे थे कि जी इनको इस अगस्त में सख्त एहतियात की ज़रूरत है और सदका भी बताया और वजीफ़ा भी बताया, अगर खुदा न खास्ता कोई मुसीबत है तो इंशाल्लाह वो ज़रूर टल जाएगी। जानी साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। मुझे और जानी साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। आपकी मोहब्बत। सलाम पाकिस्तान।